अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 10 बेटा, आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है जो हमारा आज का वो है पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के साथ ताल्लुकात। ठीक है, आप ये बुक पे देखें, पेज 39 यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। पहला पॉइंट है इसका, पाकिस्तान जो है वो अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान पड़ोसी हमसाया मुल्क हैं और दोनों ममालिक के दरमियान जो हैं कदीम मजहबी, तारीख़ी, सकाफ़ती, नस्ली और जोग्राफ़ियाई ताल्लुकात मौजूद हैं और ये कदीम जो है ताल्लुक़ इससे बंधे हुए हैं। दूसरे पॉइंट में देखें, इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान जब वजूद में आया था तो दोनों मुल्कों में ताल्लुकात का आगाज़ खुशगवार नहीं था। अफ़ग़ानिस्तान ने पाकिस्तान को बड़ी देर से तस्लीम किया और फरवरी 1948 में जाकर सफ़ारती ताल्लुकात की इब्तदा हुई थी। इसका थोड़ा सा मैं आपको पस मंज़र बता दूँ कि अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात खुशगवार ना होने की बहुत सी वजूहात हैं। उनमें से जो अहम है वो ये कि जब पाकिस्तान का क़याम हो रहा था और सरहदों की हदबंदी के लिए जो कमीशन मुकर्रर किया गया था और 3 जून 1947 के मंसूबे के तहत तमाम इलाके के मुसलमानों को आज़ादी दी गई थी, वो जिसके साथ चाहें शामिल हो जाएं। तो बेटा, तब अफ़ग़ानिस्तान की हुकूमत उस वक्त ये चाहती थी कि ये जो हमारे सारे इलाके कबायली और जरगे के इलाके जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान की अफ़ग़ानिस्तान की सरहद के साथ लगते हैं वो अफ़ग़ानिस्तान में शामिल हो जाए। लेकिन वहाँ के जो हैं इलाके के लोग, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान के साथ ही शामिल होने को तरजीह दी थी। तो शुरू से ताल्लुकात पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के अच्छे नहीं थे। सफ़ारती ताल्लुकात हमारे 1948 में शुरू हुए थे। तीसरा पॉइंट आप देखें कि अगर हम तारीख़ी पस मंज़र में जाकर देखें तो बरतानवी हिंद और अफ़ग़ानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर के तयन का मसला था, ठीक है, सरहद का मसला होता रहता था। इसको हमेशा के लिए हल करने के लिए 1893 में उस वक्त के सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा हुकूमत हिंद सर ड्यूरेंट ने अफ़ग़ान बादशाह अमीर अब्दुर्रहमान से मुज़ाकरात किए थे और एक मुआहदा किया था जिसकी रूह से सरहद का हतमी तयन किया गया और अफ़ग़ानिस्तान और ये जो इस हमारे इलाके की सरहद है इसको ड्यूरेंट लाइन का नाम देकर बैनुल अक़वामी सरहद मान लिया गया। ठीक है, ये सेक्रेटरी थे वज़ारत हुकूमत हिंद के सर ड्यूरेंट, उन्होंने मसला हल कराया था तो उनके ऑनर में सरहद का नाम ड्यूरेंट रख दिया गया। चौथा पॉइंट आप देखें, आप सबको मालूम है जो अफ़ग़ानिस्तान है वो चारों तरफ से खुश्की में घिरा हुआ एक मुल्क है। इसे समंदर तक रसाई हासिल करने के लिए और दूसरे मुल्कों से तिजारती ताल्लुकात कायम करने में बहुत मुश्किल पेश आती हैं। इसलिए हालात को देखते हुए पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान को जो तिजारती राहदारी है, ठीक है, समंदरी रास्ता और अपना ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है तिजारत के लिए और कराची की बंदरगाह से सामान लाने और ले जाने की भी उसे सहूलत दी गई है। नेक्स्ट आप 5वां पॉइंट देखें कि जब अप्रैल 1978 में अफ़ग़ानिस्तान में एक फ़ौजी इनकलाब आया था, दिसंबर 1979 में रूसी अफ़वाज जो हैं वो अफ़ग़ानिस्तान में दाखिल हुई थी तो ताल्लुकात में दोबारा तल्ख़ी पैदा हो गई थी। अफ़ग़ानिस्तान की हुकूमत ने मुखालफिन को कुचलने के लिए रूसी फ़ौज को वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से लाखों अफ़गान बाशिंदे अपना मुल्क छोड़कर पाकिस्तान में पनाह हासिल करने के लिए आ गए थे और पाकिस्तान की हुकूमत ने इंसानी और इस्लामी जज्बे के तहत इनकी मदद की थी। बेटा, लास्ट में आप देखें, ये 6 पॉइंट आपको नज़र आ रहा है। 11 सितंबर 2001 को जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हादसा अमेरिका में हुआ था, उसके बाद अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान पर हमला कर दिया था और अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ख़त्म करके वहाँ नई हुकूमत कायम कर दी थी। हुकूमत पाकिस्तान ने नई हुकूमत के साथ भी ताउन का ऐलान किया था और अफ़ग़ानिस्तान की तामीर नौ के लिए माली इमदाद भी दी थी और मज़ीद इमदाद देने का भी वादा किया था। अफ़ग़ानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज की वापसी के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात जो है अच्छे होने की तवक्को की जा रही थी। तो बेटा, ये थे पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के ताल्लुकात। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक, आपने इसको अच्छी तरह से सुनना है, समझना है। ये आप बुक पे मार्क कर लें और आपने फिर ये नोटबुक पर लिखना भी है। क्वेश्चन के जो पेजेस हैं आंसर के
وہ، اور ساتھ میں اس پوری ڈیٹیل آنسر کی جو پوائنٹس کی ہیڈنگز ہیں وہ آپ کو ساتھ میں سینڈ کر دیتی ہوں۔